क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 2021-22 में भारत को कितने अरब अमेरिकन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 85.57 अमेरिकन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वर्ष 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र के कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई विनिर्माण क्षेत्र में। कब? वर्ष 2022-23 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने हेतु गेट को प्रतिस्थापित किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, WTO से। गेट को प्रतिस्थापित किसके साथ किया गया? WTO के साथ। क्वेश्चन नंबर है 4, भारत में उदारीकरण की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1980 से मानी जाती है भारत में उदारीकरण की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर है 5, अहस्तक्षेप के सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदारीकरण से संबंधित है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। 6, भारत में लाइसेंस तथा पंजीकरण की समाप्ति किसके अंतर्गत की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन के तहत भारत में लाइसेंस और पंजीकरण की समाप्ति की गई। क्वेश्चन नंबर है 7, भारत में वर्तमान समय में कितने उद्योगों में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अनिवार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 ऐसे उद्योग हैं जिनमें लाइसेंस अनिवार्य है। नंबर 8 है, वर्ष 2022-23 में भारत में सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9.1% की आर्थिक वृद्धि सेवा क्षेत्र में 2022-23 में देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विनिवेश की प्रक्रिया किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विनिवेश की प्रक्रिया निजीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 10, केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार द्वारा कितनी धनराशि का लक्ष्य विनिवेश के संदर्भ में रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 51,000 करोड़ का लक्ष्य विनिवेश के संदर्भ में 23-24 के बजट में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 11, भारत में वैश्वीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाई गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, PV नरसिम्हा राव के समय भारत में वैश्वीकरण की नीति लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर है 12, वैश्वीकरण को संकीर्ण व्यापार जैसे अर्थ में किसने परिभाषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, OECD द्वारा इसे संकीर्ण व्यापार के अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 13, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि हुई है, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है, आयात निर्यात में वृद्धि हुई है, उपरोक्त तीनों, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 14, भारत में वैश्वीकरण की नीति को किस योजना के तहत अपनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वार्षिक योजना के तहत वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर है 15, वैश्वीकरण का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थियोडोर लेविट के द्वारा वैश्वीकरण का आविष्कार किया गया। 16, विश्व स्तर पर व्यापक रूप से वैश्वीकरण का आगमन कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात वैश्विक स्तर पर वैश्वीकरण का आगमन हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैश्वीकरण क्या नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयातों पर प्रतिबंध लगाना वैश्वीकरण के अंतर्गत नहीं आता, जबकि आर्थिक समानता, विकास हेतु नवीन साझेदारी करना और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, ये तीनों फैक्ट वैश्वीकरण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मराकेश सम्मेलन के दौरान WTO या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 19, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1991 के आर्थिक सुधारों की नीति के साथ भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, PV नरसिम्हा राव के समय। क्वेश्चन नंबर है 20, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 21, विश्व की अर्थव्यवस्था का माल और सेवाओं, पूंजी और श्रम बल की
अबाधित क्रॉस बॉर्डर आवाजाही है। वैश्वीकरण की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, WTO के द्वारा दी गई है परिभाषा। विश्व की अर्थव्यवस्था का माल और सेवाओं, पूंजी और श्रम बल की अबाधित क्रॉस बॉर्डर आवाजाही है।